सारा दिन अपनी पत्नी की ही नौकरी बजाता रहेगा क्या? जी बिटिया का ग्रेजुएशन तो हो गया है, बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी में लगी हुई है। एक बार एग्ज़ाम दे चुकी है, लिखित परीक्षा तो पास हो गई पर इंटरव्यू राउंड क्लियर ना कर सकी। अब फिर से दोगुनी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देगी। प्राची के पिता आलोक जी लड़के वालों से बोले, अगर आप लोगों की सहमति हो तो अभी बच्चों की सगाई कर देते हैं। प्राची के एग्ज़ाम के बाद शादी का मुहूर्त निकाल लेंगे। प्राची की माँ वंदना जी बोली, नहीं नहीं, हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते थे। शादी तो 2 महीने के अंदर ही करनी होगी। सचिन की दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। उनकी अंतिम इच्छा तो बस पोता बहू देखने की है। हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं है। प्राची बिटिया शादी के बाद भी बैंक की एग्ज़ाम दे सकती है। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम बहू बेटी में फ़र्क नहीं करते। लड़के सचिन की माँ शीला की बोली, ठीक है, हम आपस में बात करके कल सुबह आपको जवाब दे देते हैं। प्राची के पिता लड़के वालों से बोले, प्राची को लड़के वाले देखने आए थे। अच्छा घर परिवार, अच्छे लोग थे। किसी बात की कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी। सचिन और प्राची ने एक ही मुलाकात में एक दूसरे को पसंद भी कर लिया था। लड़के वालों की तरफ से बस उनकी एक ही शर्त थी, चट मंगनी पट ब्याह होगा। सगाई और शादी के बीच लंबा समय नहीं रखा जाएगा। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़का और परिवार हर लिहाज से अच्छा है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत है, पर यह भी बात है कि शादी के बाद प्रतियोगिता परीक्षा देना आसान बात नहीं है। यहाँ तो परीक्षा के वक्त नाश्ता खाना सब समय से हाथ में पकड़ाया जाता है। ससुराल में एक पत्नी एक बहू की जिम्मेदारी भी तो निभानी होगी। कितना भी कह लो, पर बहू से उम्मीद तो सबको रहती है। प्राची की माँ वंदना जी बोली, कह तो तुम सही रहे हो, पर लड़के वालों ने कहा तो है कि शादी के बाद भी प्राची आगे पढ़ कर एग्ज़ाम दे सकेगी। वह तो घर में बुजुर्ग माँ की तबीयत ठीक ना होने के कारण शादी की हड़बड़ी मचा रहे हैं। मुझे लगता है इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, फिर बाद में बड़ा अफसोस होता है। आलोक जी बोले, प्राची बेटा, तुम्हारी क्या राय है? वेदना जी ने पूछा, जैसे आप लोगों को ठीक लगे, मगर उन लोगों को आगे भविष्य में मेरे जॉब करने से कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। प्राची ने अपनी राय रखी, ठीक है, हम लड़के वालों से बात कर लेते हैं। आलोक जी ने कहा। आलोक जी ने सचिन के पापा को फ़ोन लगाया और अपना मत रखा। जी, अगर आप लोगों को प्राची के नौकरी करने से कोई ऐतराज़ ना हो तो हमें यह रिश्ता मंजूर है, आलोक जी ने कहा। लड़के वालों ने सोचा, अभी तो दिल्ली दूर है, अभी तो एग्ज़ाम दी नहीं है, नौकरी करने की बात तो दूर की है। लड़के वाले भी अपने समाज की इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी, अच्छे खानदान की पढ़ी लिखी लड़की को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्राची की बात मानते हुए शादी के जल्द ही सगाई हो गई। सगाई के मात्र 2 महीने बाद ही शादी का मुहूर्त निकल गया। 2 महीने शादी की तैयारी में पंख लगाकर उड़ गए। प्राची शादी के बाद ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है। शादी के कुछ समय तो घूमने फिरने में निकल गए। शादी में ली गई छुट्टियों के बाद सचिन ने भी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। सचिन ने MBA किया था। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। प्राची बहुत काबिल थी। वह अपने पांव पर खड़ा होना चाहती थी। वह ससुराल में घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई के लिए वक्त निकाल लिया करती थी। उसकी पढ़ाई से किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी, पर ससुराल में किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि बैंक की बड़ी पोस्ट के लिए आदर्श संस्कारी बहू प्राची का चयन भी हो सकता है। वह दिन भी आ गया जब प्राची को अपनी मेहनत का सबूत देना था, यानी एग्ज़ाम का दिन आ गया था। कैसा गया पेपर? पति सचिन ने प्राची से पूछा। अच्छा हुआ, प्रीलियम तो हो गए, अब मेंस की तैयारी भी करनी है। PO एग्ज़ाम में इंटरव्यू भी होते हैं, प्राची ने कहा। सचिन प्राची को एग्ज़ाम सेंटर लेने छोड़ने का काम कर देता। अरे सचिन, सारा दिन अपनी ही पत्नी की ही नौकरी बजाता रहेगा क्या?
कल को बड़ी बैंक अधिकारी बन गई तो ना तेरे ऊपर ध्यान देगी और ना घर द्वार संभालेगी। प्राची की सास शीला जी सचिन से बोली। शीला जी के तो सोच सोचकर अभी से हाथ पांव फूलने लगे थे कि बहू रानी अगर ऑफिस निकल गई तो घर के काम कौन करेगा, और बड़ी बैंक अफसर बन गई तो किसी की इज्जत भी नहीं करेगी। पलटकर जवाब देगी, कहीं बड़ी अफसर बन गई तो मेरे बेटे की इज्जत कम ना हो जाए। पत्नियां तो पति से हमेशा नीचे की पद में ही अच्छी लगती हैं। रिजल्ट का दिन भी आ गया। प्राची ने एक पड़ाव पार कर लिया था। वह लिखित परीक्षा में पास हो गई। उसका मनोबल और बढ़ गया, लेकिन ससुराल वाले उसकी कामयाबी से ज़्यादा खुश नहीं थे, सिवाय उसकी दादी सास कलावती जी के। प्राची दादी सास कलावती जी की खूब सेवा करती। कलावती जी भी उसे खूब आशीष देती। कलावती जी को जो आदर सम्मान अपनी बहू से मिलना चाहिए था, वह उनकी पोता बहू से उन्हें मिल रहा था। कलावती जी प्राची की सफलता के लिए भगवान से दुआएं मांगती। प्राची के आने से कलावती की खुश रहने लगी। उनकी तबीयत में अब सुधार होने लगा था। प्राची की सास प्राची की सफलता से डरने लगी। तब सचिन कहता है, अरे माँ, बैंक की बड़ी पोस्ट पाना इतना आसान नहीं है। हजारों लोग टक्कर में खड़े रहते हैं। 2-4 एग्ज़ाम दे देने दो, धक्के खा लेने दो, फिर एग्ज़ाम देने आगे पढ़ने का भूत हमेशा के लिए उतर जाएगा। चुपचाप घर में बैठकर गृहस्थी संभालेगी, नहीं तो भविष्य में कहेगी कि आप लोगों ने मुझे पढ़ाया नहीं, मैं तो बड़ी काबिल थी। आप चिंता मत करो, कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाली। सचिन ने माँ से कहा। प्राची के लिखित परीक्षा में पास होने के बाद ससुराल वालों का उसके प्रति व्यवहार बदलने लगा। अब ना पति से सहयोग मिलता, ना सास से। सबके सहयोग से बिना प्राची ने निश्चय कर लिया था कि वह अपनी योग्यता और परिश्रम को बेकार जाने नहीं देगी। प्राची बिना किसी बहसबाजी और तर्क के घर और पढ़ाई दोनों जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। लोगों का विरोध करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर समझा। किस बात की सजा दी जा रही थी, प्राची को समझ ही नहीं आ रहा था। आपने ही बेगानों जैसा व्यवहार करने लगे थे। हर काम में कमी निकालना और प्राची को गलत साबित करने में सब लग जाते हैं। बेमतलब के फालतू के कामों में उसे उलझाए रखते, जिससे उसको पढ़ने का समय ही ना मिल सके। प्राची के सामने दोगले लोगों की असलियत सामने आ गई। प्राची का पति सीधे सीधे कुछ नहीं कहता, पर प्राची के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता कि उसका अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित ही ना रह सके। इतने विरोध के बावजूद प्राची की मेहनत और दादी के आशीर्वाद से प्राची का चयन सरकारी बैंक अधिकारी के रूप में हो गया। ससुराल में किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अड़चन डालने के बाद भी प्राची ने सफलता हासिल कर ली है। सबके सहयोग के बिना प्राची ने नौकरी ज्वाइन कर ली। उसे पति और सास ने तरह तरह के से डराने की कोशिश भी की। उन्हें लगा प्राची घबरा कर अपना रास्ता बदल लेगी। अरे, घर 6 किलोमीटर दूर है, बैंक से रोज 12 किलोमीटर का सफ़र करना होगा। मेरी माँ इस उम्र में घर के काम कैसे करेगी? कोई मेहमान वगैरह आया तो उनकी आवभगत कौन करेगा? तुम्हें भी घर की जिम्मेदारियों के साथ अपनी नौकरी करना पूरी तरह से थका देखा, तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा। पति ने हर तरह से प्राची को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्राची किसी भी कीमत पर अवसर को गंवाना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि अगर लक्ष्य सही है तो बस आगे बढ़ो, पीछे तो कतार वक्त के साथ आ ही जाती है। सचिन रिश्ते में अपने कंट्रोल को बनाए रखने के लिए हमेशा प्राची को महसूस कराते कि वह घर और बैंक ढंग से संभाल नहीं सकती। एक दिन प्राची ने पति, सास, ससुर सबसे कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग मुझे धैर्य के साथ सुनेंगे। जिस तरह एक बहू ने ससुराल वालों को उम्मीद रहती है, उसी तरह एक
बहू को भी परिवार से कुछ उम्मीद होती है। हजारों सपने, हजारों उम्मीदों के साथ एक लड़की अपने माता पिता का आंगन छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर ससुराल आती है। उसे भी उम्मीद होती है कि नया परिवार उसे अपनाएगा, उसकी खुशी में खुश होगा, लेकिन अफसोस तन मन से सेवा करने के बाद ही ससुराल वाले उसे अपनाते नहीं हैं। बहू की खुशी में खुश नहीं होते, बहू की सफलता में शामिल नहीं होते हैं। ससुराल का हर सदस्य हर मोड़ पर बहू की परीक्षा लेता है, उसके हर काम का माइक्रोस्कोप लेकर मूल्यांकन करते हैं। सचिन जी, हमारी शादी के तुरंत बाद जब आपकी कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिला था, उस प्रोजेक्ट का आपको हेड बनाया गया था, तब मैं आपकी तरक्की से इतना खुश हुई थी। आप काम में अपना बेस्ट दे सके, इसलिए हर तरह से तनाव को आपसे दूर रखने की कोशिश करती थी। आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। खबर सुनते ही मैंने सबसे पहले भगवान के आगे शुक्राना का दिया लगाया। आपके सब दोस्तों को सपरिवार खुशी में शामिल होने दावत पर बुलाया। अपने हाथों से आपका फेवरेट केक बनाया। आपकी तरक्की में कितनी खुश थी, मैंने प्राची ने कहा। सचिन चुपचाप सुनता रह गया। और पापा जी, आपके सोसाइटी प्रेसिडेंट बनने पर मैं कितना उत्साहित हो गई थी। हर रविवार को हमारे घर होने वाली मीटिंग में खुशी खुशी सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ, क्योंकि मैं सबके सामने आपका अपमान रखना जानती हूँ। सोसाइटी में मनाए जाने वाले हर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में आपका पूरा सहयोग करती हूँ, ताकि आपके प्रेसिडेंटशिप की सब तारीफ कर सकें। और मम्मी जी, आप हमारे समाज की महिला मंडल की सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए चयनित हुई। मैं आपके लिए कितना खुश थी। टीम डिक्लेयर के समय खुशी खुशी आपकी कितनी फ़ोटो अपने कैमरे में कैद की। मैंने धन्यवाद स्पीच तैयार करने में आपकी मदद भी की थी। मैंने आपको हमेशा प्रोत्साहित किया, ना कि आपके सामने रुकावट पैदा की। आप लोग मेरी सफलता से परेशान क्यों हैं? मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं हैं? मैं भी नौकरी के चक्कर में अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरना चाहती हूँ। मैं घर और नौकरी दोनों पर ध्यान देना चाहती हूँ। बस मुझे आप लोगों का थोड़ा सहयोग चाहिए। मैं भी आपके परिवार का हिस्सा ही हूँ, तो अपने परिवार से सहयोग की मांग रखना गलत है क्या? मेरा परिवार अभी भी मेरी प्राथमिकता है, पर मुझे अपनी पहचान बनाने का मौका मिला है, तो मैं इस अवसर को गंवाना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरे परिवार के साथ साथ अपनी शिक्षा का उपयोग करने का अवसर मिल गए जाए तो मैं संतुष्ट जीवन जी सकती हूँ। ऐसा अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। यह सब आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं। ससुराल वालों के सहयोग न मिलने के कारण ही कई काबिल औरतों को अपने करियर या शादी में से किसी एक को चुनना पड़ता है, जिससे वे किसी भी परिस्थिति में खुश नहीं रह सकती हैं। सचिन जी, अगर पत्नी भी नौकरी करती है, समान रूप से जिम्मेदारी निभाती है, तो खर्चे वहन करने के साथ साथ बचत भी की जा सकती है। बहू भी परिवार का हिस्सा होती है, उसकी खुशी का ध्यान रखना भी ससुराल वालों का फर्ज होता है। प्राची ने कहा। हाँ प्राची, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब एक पत्नी अपने पति की छोटी से छोटी कामयाबी पर खुश हो सकती है, तो एक पति पत्नी का सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं बन सकता? जीवन साथी का मतलब है कि जीवन के हर मोड़ पर साथ देना, सहयोग करना और खुशी हो या गम एक दूसरे के साथ खड़े रहना। अब मैं तुम्हारे सपनों की राह में रुकावट नहीं बनूंगा। सचिन ने कहा। हाँ बहू, तुमने सही कहा। हम एक परिवार हैं। सास ससुराल में बहू की माँ होती है। जिस तरह एक माँ अपने बेटे की कामयाबी में खुश होती है, उसी तरह उसे बहू की कामयाबी में भी खुश होना चाहिए। अब प्राची के ससुराल में सब रुकावट बनने की बजाय प्राची का यथासंभव
संयोग करने लगे, क्योंकि आप समझ चुके थे कि बहू भी परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य है। जिस तरह बहू ससुराल के प्रत्येक सदस्य की तरक्की में अपना पूरा योगदान देती है, उनकी खुशियों में खुश होती है, उसी तरह ससुराल वालों को भी बहू का सहयोग करना चाहिए। दोस्तों, शादी के वक्त ससुराल वालों को लड़की वालों से किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। शादी के बाद बहू परिवार का हिस्सा होती है, उसकी व्यक्तिगत तरक्की में भी उसका सहयोग करें, ना कि उसके लिए जानबूझकर रुकावट पैदा करें। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।